हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांश त्रिपाठी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज आज से, फिजिकल एजुकेशन ऑफ क्लास 11th एंड 12th, और उसका एक माइंड मैप रिवीजन पूरे कंप्लीट चैप्टर का हम करेंगे और फिर बाद में डिटेल लेक्चर भी आएगा। लेकिन सबसे पहले हम माइंड मैप रिवीजन करेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के नेम की, जिसका नाम है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसका जो कॉन्सेप्ट, एम और ऑब्जेक्टिव क्या है फिजिकल एजुकेशन का, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। आपका शारीरिक, मानसिक और पूरा सर्वांगीण विकास जो है वो फिजिकल एजुकेशन का एक एम है। आपके अंदर मोटर एबिलिटी डेवलप करना है, हेल्दी हैबिट्स और स्पोर्ट्समैनशिप को डेवलप करना, बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और लीडरशिप क्वालिटी। आपके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाना, डिसिप्लिन लाना और लीडरशिप क्वालिटी को क्या करना, बिल्ड करना। इनकरेज पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटी फॉर लाइफ लॉन्ग वेलनेस। आपके अंदर खेलों में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना, प्रोत्साहित करना, फॉर लाइफ लॉन्ग वेलनेस, यानी कि जीवन भर, ताकि आप क्या रह सकें, अच्छे रह सके, हेल्दी रह सके, फिट रह सकें। नेक्स्ट थिंग इज डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इन फिजिकल एजुकेशन। तो आपके स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर होता है। और ना सिर्फ चैप्टर होता है बल्कि हर खेल के प्रति जिसमें भी आपका इंटरेस्ट होता है उसके लिए आपको प्रोत्साहित किया जाता है, उसके बारे में आपको नॉलेज दी जाती है, आपको पढ़ाया भी जाता है और खेलने का मौका भी दिया जाता है। और फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, NIS बना, LNIP बना, साई बना। तो ये सब क्या है, ये फिजिकल एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशन बनाए गए जिसमें आपको फिजिकल एजुकेशन के लिए प्रमोट किया जाता है, आपको उसमें सिखाया जाता है हर चीज़ अच्छे तरीके से। मोर एम्फेसिस ऑन मास पार्टिसिपेशन, हेल्थ एंड फिटनेस। गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड पॉलिसीज़ फॉर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। क्या किया गवर्नमेंट, सरकार ने भी इनिशिएटिव लाया, पॉलिसी लाया स्पोर्ट डेवलपमेंट के लिए, जैसे खेलो इंडिया हो गया। ये सब क्या है, ये सब स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के अंडर में ही आता है। थर्ड इज चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स। अब देखो, जैसे आर्टिफिशियल और सिंथेटिक प्लेइंग सरफेस आ गया। पहले देखो, अगर आप पहले के ग्राउंड्स देखोगे तो वो अलग होते थे, लेकिन अब आपके एडवांस ग्राउंड होते हैं, एक्रिलिक, वुडन कोर्ट अच्छे से बना रहता है। तो जब आपकी चीज़ें जहाँ पे आप खेल रहे हैं वो अच्छी रहेंगी तो आप अपना बेटर परफॉर्मेंस भी ला पाएंगे। यूज ऑफ एडवांस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लाइट वेट, ड्यूरेबल एंड प्रिसाइज। अब देखो, जैसे इम्पॉर्टेंट है प्लेइंग सरफेस, इम्पॉर्टेंट होना जहां आप खेल रहे हैं, वैसे ही आपके जो इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो आपका, अगर क्रिकेट की बात करें, आपका बैट हो गया, आपका हेलमेट हो गया, ये सब कुछ अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। हॉकी में आपकी हॉकी की स्टिक हो गई, बॉल हो गई, आपके जो गोलकीपर यूज करते हैं, आप जो शूज यूज करते हैं, सॉक्स यूज करते हैं, ये सब की क्वालिटी जो है ना वो अच्छी जब रहेगी तो आप अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को ला पाएंगे। वेरेबल गियर, फिटनेस बैंड, स्मार्ट वॉच, GPS, हार्ट रेट मॉनिटर। अब देखो, फिटनेस बैंड होता है, स्मार्ट वॉच होता है, GPS होता है, हार्ट रेट मॉनिटर होता है। इससे पता चलता है कि हम कितना खेल रहे हैं, कितना अपने कैलोरी बर्न कर रहे हैं, कैसी हमारी फिटनेस है। तो ये सब क्या हुआ, चेंज हुआ ट्रेंड स्पोर्ट में। पहले सिर्फ लोग स्पोर्ट्स को एंजॉयमेंट के लिए ही खेलते थे, लेकिन अब हम इसे में अपना कैरियर भी बनाते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया, वीडियो एनालिसिस, AI कोचिंग, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। अब देखो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की अगर बात करें तो वीडियो एनालिसिस से आप देख सकते हैं कि आप में क्या कमी है, कहाँ पे आप अच्छा कर सकते हैं। AI कोचिंग, आप AI के थ्रू भी अपना वीडियो डाल के आप पूछ सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए चीज़ों को और अच्छा करने के लिए। तो ये चीज़ें हो गई चेंजिंग ट्रेंड्स में, ठीक। नेक्स्ट इज कैरियर ऑप्शन क्या है फिजिकल एजुकेशन में। तो कैरियर ऑप्शन की बात करें तो आपकी टीचिंग है, आप स्कूल में टीचर बन सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के। आप BPEd करें, फिर MPEd करें, तो आप आराम से स्कूल और कॉलेज में क्या बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के। आप कोच बन सकते हैं वेरियस स्पोर्ट्स के, क्रिकेट के, हॉकी के, फुटबॉल के। उसके लिए आपको सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे, तो उसके थ्रू आप फिर कोचिंग के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे।
नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, आप खेलों के मैनेजमेंट के लिए जा सकते हैं, फिटनेस ट्रेनिंग में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट बन सकते हैं, स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट, कोई स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा है उसके मैनेजमेंट के लिए उसमें जो चीज़ें होती हैं, जो लोग लगते हैं, उसमें आप जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, डिफेंस सर्विस में जा सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन के थ्रू उसमें आपको बेनिफिट मिलता है, स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू, रिक्रिएशन एंड एडवेंचर लीडरशिप, रिसर्च एंड एकेडमीज, ये चीज़ें आपको कैरियर ऑप्शन प्रोवाइड करता है फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट इज खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है वो इंडिया गवर्नमेंट ने लॉन्च किया 2018 में। अब इसका एम क्या था? इसका एम था जो घरेलू खिलाड़ी हैं, जिनके पास सपोर्ट कम है, जिनको लोग उतने अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं, पर उनके अंदर प्रतिभा है, पर वो बड़े मंच पे नहीं आ पा रहे हैं, तो वो एम था सरकार का कि उसे आइडेंटिफाई किया जाए और लाया जाए। एम टू आइडेंटिफाई नर्चर टैलेंट एट ग्रास रूट लेवल, जो ज़मीनी स्तर के खिलाड़ी हैं उनको ऊपर लाया जाए ताकि वो और अच्छा कर सकें और आगे बढ़ सकें, अपना कैरियर बना सकें, उन्हें पैसे की कमी या किसी भी आर्थिक कमी के वजह से कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। जैसे एग्जांपल में आप मनु भाकर को ले लो, ये खेलो इंडिया के थ्रू ही इनको आइडेंटिफाई किया गया, लाया गया। फोकस ऑन एक्सीलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पोर्ट्स कल्चर, स्पोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट कल्चर को अच्छा किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो स्पोर्ट्स जहाँ खेला जाता है, जो चीज़ें हैं, कहाँ कमी है, उन चीज़ों को और अच्छा किया जाए ताकि हम अच्छे से अच्छे प्लेयर्स को क्या कर सकें, ला सकें फ्रॉम ग्रास रूट लेवल टू नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। नेक्स्ट इज फिट इंडिया प्रोग्राम। फिट इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया 2019 में। इसका एम क्या था? इसका एम था प्रमोट करना फिटनेस और हेल्दी लाइफ स्टाइल, मतलब कि आप फिट रहें और हेल्दी लाइफ स्टाइल में जिए। क्योंकि देखो, जितना हम चीज़ों को जानते हैं, जैसे ही जब आप फिट रहेंगे, जब आप अच्छे रहेंगे, तो आप चीज़ें भी अच्छा करेंगे, हर फील्ड में आप अच्छा करेंगे, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल हो, जॉब हो। तो उसके लिए हेल्दी रहना ज़रूरी है, क्योंकि कहा गया है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक। मास मूवमेंट फॉर फिजिकल एक्टिविटी एंड वेलनेस, फिजिकल एक्टिविटी के लिए, मास मूवमेंट और वेलनेस के लिए फिजिकल चीज़ों को। तो ये है आपका चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन नाम का जो पहला चैप्टर है। इसका डिटेल लेक्चर भी आएगा, लेकिन अभी मैंने बस आपको एक ओवरव्यू दिया है और पूरा समराइज कर दिया है पूरे पहले चैप्टर को कि ये चीज़ें हैं, इसके ऊपर आपको ध्यान देना और समझना है कि क्या चीज़ें हैं, खेलो इंडिया क्यों इम्पॉर्टेंट है, फिट इंडिया क्यों लाया गया, क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है अगर आप फिजिकल एजुकेशन को पढ़ते हैं, आगे चल के आप क्या कर सकते हैं, और क्या चीज़ें चेंज हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लोगों के बीच में कैसे अवेयरनेस आया स्पोर्ट्स को लेकर, और क्यों स्पोर्ट इतना इम्पॉर्टेंट बना अब के, क्योंकि टाइम में देखो, चाहे ओलंपिक हो गया, एशियन गेम्स हो गया, क्रिकेट को ले लो आप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, या ग्रास रूट लेवल पे अगर हम देखें रणजी ट्रॉफी है और ड्यूरेंट कप हो गया, हर चीज़ डिफरेंट स्पोर्ट्स में डिफरेंट जो भी ट्रॉफीज हैं, कप हैं, ये सब क्या हैं, ये सब से आपको अर्निंग भी मिलती है और आपका नाम भी होता है। तो इसलिए स्पोर्ट, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल फिटनेस ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपके डेली लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन पहले लोग इसे उतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन सरकार ने भी काफ़ी स्टेप लिया और लोगों के अंदर भी चीज़ों को लेकर जागरूकता बढ़ी, तो अब चीज़ों को अच्छे से वो सीरियसली लेते हैं और अच्छा कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में, अपने अपने लाइफ में। तो ये था चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, चैप्टर नंबर 1 का माइंड मैप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।